हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृत्रिम वर्षा में मेघों के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया है निस्यंदन, चालन, अवसादन, निस्तारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निस्यंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हैं, शिक्षण अधिगम के दौरान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम के दौरान। फसल के दानों से भूसा अलग करना कहलाता है थ्रेसिंग, कल्टीवेशन, ड्रेसिंग, ड्रिलिंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में गैसों का आदान प्रदान होता है क्लोम द्वारा, रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा, फेफड़ों द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रंध्र द्वारा। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है मेघालय, असम, केरल या फिर बिहार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। निर्धारण मापनिया, कागज पेंसिल परीक्षण, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निर्धारण मापनिया। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन ए मधुमक्खी, मच्छर, तितली। ऑप्शन बी बाघ, तेंदुआ, सांड। ऑप्शन सी सांप, रेशम कीट, छिपकली। ऑप्शन डी चील, गरुड़, गिद्ध। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चील, गरुड़, गिद्ध। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तेलंगाना। निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों समूहों को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। छिपकली और कछुआ, छिपकली और गिलहरी, चूहा और गिलहरी, सांप और गिलहरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चूहा और गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं साइबेरियन सारस की नहीं है वे शीत जलवायु में प्रवास करते हैं, वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या रही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इसे सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन बी, केवल ए सही हो जाएगा, या ऑप्शन सी, ए और बी। ऑप्शन डी, ए, बी और डी। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी और डी चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये फसली पादपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। इनमें सही कथन है ऑप्शन ए केवल सी और डी, ऑप्शन बी केवल डी, ऑप्शन सी बी, सी और डी, ऑप्शन डी ए, बी और डी। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय है, चुनिए। ए कपास, धान, मटर, अलसी। ऑप्शन बी धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। ऑप्शन सी चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं। ऑप्शन डी मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धान, मक्का, कपास, सोयाबीन खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला का पूर्ण रूप क्या है? ब्रेल, ब्रेल लर्निंग एड के रूप में, बिल्डिंग लर्निंग एड के रूप में, ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट के रूप में, ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट के रूप में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्डिंग लर्निंग एड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन किसकी रानी कही जाती है? मैक्सिको की, यूरोप की, चीन की या फिर अमेरिका की? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चीन की। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है। वह कर्नाटक से है। वो एक बार में 130 केजी तक वजन उठा सकती थी। जब वह 12 साल की थी तब उन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया था। ऑप्शन ए, सी और डी। ऑप्शन बी केवल ए। ऑप्शन सी केवल ए और डी। ऑप्शन डी ए, बी और सी। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सी और डी। वो कर्नाटक से नहीं थी, वो आंध्र प्रदेश से थी, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांपों के बारे में सही कथन का चयन करें। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं जिनके माध्यम से सांप के काटने पर व्यक्ति के शरीर में जहर घुस जाता है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए, बी और डी। इसमें सी गलत है, 4 खोखले दांत नहीं होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से ईवीएस सीखने का बहुत स्थान मिलता है। यह इंगित करता है कि ईवीएस को रटने के माध्यम से सीखा जाता है। ईवीएस को सूचना के माध्यम से सीखा जाता है। ईवीएस बाल केंद्रित है। ईवीएस शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ईवीएस बाल केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा है? कसकुटा पौधा, कैक्टस पौधा, घटपर्णी पौधा या फिर क्रोटॉन पौधा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घटपर्णी पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? कश्मीर से बेंगलुरु, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात, महाराष्ट्र से मणिपुर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या फिर उपयुक्त सभी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।